2n माइनस, ये भी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 4n अल्फा। श्योर है क्या? अच्छा बताओ ये दोनों आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट? मल्टीप्लाई, सही है ना? इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? हाँ, तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा 4n अल्फा माइनस e टू द पावर आयोटा 4n अल्फा। क्या कहते हो? कट गए तो आंसर कितना हो गया? 0। कहानी पकड़ में आ गई, अगले पे चलते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे भी आ गया मैं, मुझे लगा हलचल बढ़ रही है। हाँ भाई, पॉइंट ये है कि मैंने आपके सामने z लिख दिया है और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, e टू द पावर z स्क्वायर का मॉड और आर्ग्यूमेंट आप बताओ। तो मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आप ये भी जानते हो कि e की पावर z स्क्वायर में मुझे आगे क्या करना चाहिए? अरे z लिखा हुआ है तो z की वैल्यू रख दो सर, और क्या करोगे आप? अरे z है ना पड़ा हुआ तो उसको लिख दो, और क्या कर सकते हो? तो इसके सिवा क्या कर सकता है कोई? है मतलब अपन क्या करना चाहते थे? होल स्क्वायर नहीं है, अब क्या करोगे? खोल देंगे, और क्या कर सकते हैं? खोलो जरा, e की पावर कितना? x स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2 आयोटा xy। अरे a माइनस b का स्क्वायर तो खोलना आता है ना? हाँ भाई, अब मैं आपके सामने गजब काम कर रहा हूं, आप समझदार हो तो बता देना कि आपको समझ में आ गया। e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा xy। क्यों करा? क्यों? ताकि इसे e की पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में अलग कर लूं। क्या आपको दिख गया? तो आगे वाला कौन है? मॉड z। ये किसका रोल निभा रहा है? ये मॉड z का रोल निभा रहा है। और ये किसका रोल निभा रहा है? e टू द पावर आयोटा थीटा का। नहीं निभा रहा, दिख रहा है? तो हमें जो बताएगा मेरे को मॉड z कितना हुआ? मॉड z इक्वल टू कितना हुआ? e टू द पावर आयोटा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया मॉड। और आर्ग्यूमेंट बोलो आप, तो आर्ग्यूमेंट सुनना चाहता हूं। आर्ग्यूमेंट कितना? माइनस 2 एक्स वाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए, सही है? अगली बात है, थोड़ा और धीरे धीरे ग्रोप आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आपका काम है, ठीक है? मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a टू द पावर आयोटा z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करो आप। बताइए बन जाएगा क्या? e की पावर आयोटा z।
हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बहुत ही कम बच्चे हैं, 4 बच्चे। पिछली बार भी मैंने पूछा था ये जेड का क्या करना है, रख दिया क्या आपने? अभी फिर भी नहीं बना। चलिए ट्राई मार लेते हैं। e की बार आयोटा z, ए टू द बार आयोटा, और z की जगह कितना r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या करना है बताएं? ए टू द बार मल्टीप्लाई कर दूं क्या? श्योर हैं आप? ए टू द बार आयोटा r cos थीटा माइनस r साइन थीटा, श्योर है क्या? इसको फिर अलग अलग कर दूं, ए टू द बार माइनस r साइन थीटा अलग, हाँ या ना? इनटू में ए टू द बार आयोटा r cos थीटा अलग, सही है क्या भाई? हाँ भाई, अभी भी सोच के बोलना। अच्छा बताओ, चलो इसका रियल पार्ट ये वाला, हाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाओ। ये तो आपको मॉड जेड है, नहीं समझ में आया? और ये एक ही बार आयोटा थीटा है, एक सेकंड मॉड जेड x को वापस लिख रहा हूं, ए टू द बार माइनस r साइन थीटा इनटू में, ये ध्यान है एक ही बार कितना है, ये एक ही बार आयोटा थीटा। किसी को याद भी एक ही बार आयोटा थीटा बोले तो कितना होता है? कॉस थीटा, हाँ प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। थीटा कहां है इसमें? r cos थीटा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? cos r cos थीटा प्लस आयोटा साइन r cos थीटा, सही क्या भाई? r cos थीटा। अब बताओ इसका रियल पार्ट, हाँ रियल पार्ट बोलो। रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z e टू द पावर माइनस r cos थीटा, सॉरी माइनस r sin थीटा इनटू cos r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? यही मल्टीप्लाइड विद दिस। नहीं आया? कर लेंगे। अरे मेरे को तो पता ही नहीं था आप इतना हल्का खेल जाओगे, मैंने सोचा कर लोगे, क्योंकि है ना। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो आप, अभी तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने में भी घबरा रहे हो, ठीक है ना? ये भी आप सोचो, इट्स अ प्रॉब्लम। आप सोचो अभी बड़े बड़े क्वेश्चन से पहले तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लगे रहो, कोई बात नहीं। अपन भी क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है कि रोक के करा रहे हैं, खूब जितने छोटे बड़े। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो जानबूझ के 2 पार्ट कर लेता हूं उसके। इफ ZP इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 2 टू द पावर p प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर p, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट z1 इंटू z2 इंटू z3 से लेकर के zn। हाँ भाई करिए, ट्राई करिए कम से कम। कोई तरीका? बैठो, किसी का सत्तू ना। मेरे को तो अभी समझ में आ जाएगा जब आप मुझे बता दोगे कि आप इसमें, सुनो मेरी बात, कि आप इसमें e की पावर आयोटा में खेले या पोलो फॉर्म में खेले। e की पावर आयोटा में। अच्छा बताएंगे जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी? e की पावर पाई बाई 2, हाँ 2 टू द पावर 1 इंटू आयोटा। आपको पता भी है ये क्या लिखा है? e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर p। तो जब z1 आएगा, तो जब p है तो p है, जब z1 आएगा तो p की जगह 1। अगले नंबर पे जब z2 होगा तो e की पावर आयोटा इंटू में पाई अपॉन 2 टू द पावर 2, नहीं है? इंटू में कितना? e टू द पावर आयोटा इंटू में पाई अपॉन 2 टू द पावर 3, नहीं है? आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या है? e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 टू द पावर n। सोचो जो चीज अगर मैं कॉस में लिखता तो मेरा कॉस लिखने में इतनी दूर चला जाता z1,
फिर Z2, फिर Z3, मैं सोचना बंद कर देता। e की पावर आइटा मेरे को बहुत कम स्पेस में ज्यादा जगह दे रहा है, और मुझे पता है सब में ये तो बात पक्की, e की पावर आइटा कॉमन आ गया, और इवन पाई भी कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर छूटा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन 1/2 टू द पावर n। और लिमिट कितनी चल रही है, n टेंड्स टू इनफिनिट। अगर आप में से किसी को पता ये n टेंड्स टू इनफिनिट किसी काम की नहीं है सिवाय ये बताने के कि इनफिनिट जीपी है। दिख रहा है आपको n कहां तक खुलेगा, इनफिनिट तक। तो राइट नाउ इट इज इनफिनिट जीपी, और इनफिनिट जीपी का सम नहीं जानता मैं, तो e की पावर आइटा पाई इंटू a की वैल्यू कितनी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो कितना रहेगा e टू द पावर आइटा पाई, बोले तो -1, e की पावर आइटा -1, e टू द पावर आइटा पाई -1 होता है। क्यों? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई -1 ही होगा, साइन पाई तो 0, cos पाई -1। खटाखट सोचो, मैं बार बार प्रेशर डाल रहा हूं आपके दिमाग पे, चलते चलना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, रेडी? If x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta, then prove that x to the power n plus 1 upon x to the power n is equal to 2 cos n theta. देख लिया? अगले बार जाओ। हाँ भाई, ये देख के आइडिया लगता है, बड़े ध्यान से सोचना। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos थीटा तभी होता है जब x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस, अब में से किसी को बताएं इसका मतलब होता है e की पावर आइटा थीटा। तो बताएंगे जरा 1 अपॉन एक्स माने हो जाएगा, अरे सोचो ना, e की पावर आइटा थीटा का 1 अपॉन e टू द पावर आइटा थीटा नहीं है समझ में? अरे 1 अपॉन एक्स माने इतना, तो e की पावर कितना e टू द पावर माइनस आइटा थीटा। e टू द पावर माइनस आइटा थीटा को cos में कैसे लिखूं? हाँ, e टू द पावर माइनस आइटा थीटा का मतलब होता है e टू द पावर आयोटा इंटू माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, बोले तो cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। आया समझ में? इसलिए x इज इक्वल टू जानबूझ के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिया गया। वही मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, क्योंकि आपने ये पहली बार पढ़ा है, तो आपको इस तरह की चीजों की हैबिट ही नहीं कि सबको कैसे स्ट्राइक करा। क्योंकि मैं तो ये लिख रहा हूं बकायदा, ये देख के आइडिया हुआ मुझे कि इसकी जगह cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानते क्या होगा, जैसे ही अपन इसको जोड़ेंगे, जोड़ते क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा और याद आएगा नहीं आया। यहां तक की बात आपके दिमाग में आ गई, तो अब अपन आते हैं आगे। इसका मतलब अपन ने बिल्कुल सही सोचा, इसका मतलब हमने x की जगह ये लेना बिल्कुल सही किया। अगर ऐसा कर दिया है तो एनीवे अब चलते हैं, ठीक है। नाउ आप मुझे बताओ x टू द पावर n का मतलब क्या होगा भाई? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n हो जाएगा। इसका मतलब आपके हिसाब से e टू द पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, और मेरी नजरों में ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। सोचो e टू द पावर आयोटा n थीटा का क्या मतलब हुआ? नहीं है। इसका मतलब ये कि आप ये बात समझ जाएं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होने पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। नहीं पकड़ में आया? हाँ, आप आदत डाल दो वापस की। इसका मतलब सोचो 1 अपॉन x की पावर n का मतलब क्या होगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अरे अभी सिखा था ना, 1 अपॉन एक्स होने पे cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा की पावर कितना? इसका मतलब e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, बोले तो कितना cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब मुझे तो क्या चाहता है मुझसे, ऐड कर दे भाई, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n, बोले तो कितना? ये दोनों कट जाएंगे, क्या रह जाएगा? 2 cos n थीटा, हेंस 2।
अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग गई है